जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, विधानसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले 100 दिन रह गए हैं। 100 दिन के बाद विधानसभा का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो उसके बाद समय बचा है 3 महीने का, उसमें लोकसभा से सीख लेते हुए कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया है। उसकी तैयारी चल रही है। हम भी आपको इसके बारे में सीरीज़ दिखाएंगे, बताएंगे कि कहाँ से कौन कैंडिडेट जो है क्या एक्टिविटी कर रहा है, किस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है हमारे इस विशेष प्रोग्राम के अंदर। आज हम बात करते हैं पुंडरी की। तो पुंडरी से अभी जो विधायक हैं वो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, रणधीर सिंह गोलन। तो रणधीर सिंह गोलन जो हैं, अब वो इस बार उनका मूड बदला हुआ है, और ये मूड क्या बदला हुआ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। रणधीर सिंह गोलन वैसे तो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, लंबे समय से संघ से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन पिछली बार वो एक दावेदार थे पुंडरी सीट से बीजेपी की टिकट के। लेकिन बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और उनकी जगह एडवोकेट वेदपाल को टिकट दे दी। वेदपाल वहाँ से टिकट नहीं चाहते थे, वो किसी और सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन उनको क्योंकि ये पुंडरी की जो सीट है वो रोड प्रभुत्व वाली सीट है। वहाँ पर रोडों की आबादी जो है, रोड समुदाय के जो लोग हैं उनकी आबादी 21% है। तो रोड होने के कारण उनको ये टिकट दे दी गई, क्योंकि वो पार्टी के एडवोकेट वेदपाल की मैं बात कर रहा हूँ, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। लेकिन वो बाहरी कैंडिडेट थे। तो रणधीर सिंह गोलन जो है वो लोकल कैंडिडेट थे। उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ताल ठोक दी एज एन इंडिपेंडेंट के रूप में। उन्होंने भारी बनाम देसी या लोकल का इशू बना दिया और इसमें वो चुनाव भी जीत गए। और उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट जो 9 कैंडिडेट जीते उनमें से वो एक थे। सरकार को उन्होंने समर्थन दे दिया, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को, क्योंकि उनकी संख्या कम पड़ गई थी। और जब तक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने उनको उस सरकार को समर्थन दिए रखा। लेकिन जब सैनी की सरकार बनाई गई पिछले कुछ समय में, मार्च के महीने में इस साल, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको बहुत तरजीह नहीं दी गई, और इसकी वजह से इंडिपेंडेंट्स नाराज़ हो गए। उनमें से गोलन साहब भी एक थे। तो गोलन साहब ने अपना जो समर्थन है 2 और साथियों के साथ मिलकर वो अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी घटना थी, क्योंकि सरकार डिस्टेबलाइज होते हुए नज़र आ रही थी। उसका पॉलिटिकल जो इकबाल था वो कम हो रहा था। तो इसको आधार बनाते हुए कांग्रेस ने सरकार से इस्तीफा मांग लिया कि आप तो अल्पमत में आ गए हैं। लेकिन बीजेपी का कहना था हम अल्पमत में नहीं है, हमारे पास पूरी संख्या है, आप चाहें तो फ्लोर पे ट्राई कर लीजिए। फ्लोर पे इतनी जल्दी ट्राई हो नहीं सकता था, वो एक अलग विषय है, आप जानते ही हैं उसके बारे में। क्योंकि जब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था। और जनरली एक परंपरा है, रूल नहीं है, परंपरा है कि 6 महीने के अंदर आप दोबारा जो है वो विश्वास मत या अविश्वास मत जो है वो नहीं ला सकते। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब सवाल ये है कि गोलन साहब जो हैं एज एन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे। अब पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो असेंबली पुंडरी असेंबली में, हालांकि गोलन साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ तो आम आदमी पार्टी जीत रही है, सुशील गुप्ता जीत रहे हैं, लोग अपने आप से लड़े हुए। लेकिन जो परिणाम आए वो अलग थे। परिणाम में नवीन जिंदल आगे निकल गए। 10,000 कम से कम वोटों में, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, कम से कम 10,000 वोटों से वो सुशील गुप्ता से आगे थे। अब ये सीट वाइड ओपन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका मतलब जो वो 10,000 12,000 वोटों से आगे थे, इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर जो रोड समुदाय के लोग हैं उन्होंने नवीन जिंदल को वोट किया। ये पहले भी माना जाता, रोड जो है वो हमेशा से बीजेपी के वोटर रहे हैं, लगभग मोटे तौर पर वो बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो नाराज़ थे। कारण क्या था? कारण ये था कि उनको उनके समुदाय का कोई मंत्री नहीं बनाया गया जब सैनी साहब की सरकार थी। तो उनका कोई मंत्री ना बनने से वो नाराज़ हो गए। हालांकि मंत्री बनाया जा सकता था, क्योंकि किसी और का कोटा कम किया जा सकता था, बहुत आसानी से किया जा सकता था। वैश्य समुदाय का कम किया जा सकता, पंजाबी समाज में से एक कम किया जा सकता था। तो इस वजह से वो नाराज़ हो गए। लेकिन ये नाराज़गी जो है लोकसभा के वोटों में नज़र नहीं आई।
हालांकि ये देखना पड़ेगा और फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत है ये देखने के लिए कि कितना वोट रोड समुदाय को डला, लेकिन जो पूरा कम्बिनेशन बैठता है उसमें लगभग 10-12 हज़ार वोट बिना रोड समुदाय का वोट पाए जीत पाना नवीन जंदल के लिए संभव नहीं था। तो अब ये सीट जो है वो वाइड ओपन है और इस सीट में वाइड ओपन होने के कारण अब रणधीर गोलन साहब एक बार क्योंकि कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं तो इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की से सीट पाने की कोशिश ना करके वो कांग्रेस से सीट पाने की कोशिश करेंगे। तो इस दम में वो पूरे लगे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वादा भी मिला होगा कि आपके नाम को फेवरेबली कंसीडर किया जाएगा और इंडिपेंडेंट के रूप में जीत जाने की वजह से उनका दावा भी मजबूत बनता है। तो इस बार रणधीर गोलन साहब कांग्रेस से ट्राई करेंगे और उनको विश्वास है कि जो माहौल है वो डिफरेंट है। लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग तरीके से वोट पड़ते हैं और वो आराम से पूंडरी की सीट निकाल ले जा सकते हैं। तो उनकी इस बार ये कोशिश रहने वाली है। अब ये देखना है कि बीजेपी किस व्यक्ति पर दाव लगाती है और इस असेंबली से क्या परिणाम रहता है। जनमत एच की रिपोर्ट। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।